अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्ल्ड क्रिकेट न्यूज। तो बात करेंगे आज सरफराज अहमद की बैटिंग, क्या शानदार किस्म की बैटिंग थी आज सरफराज की, एंड किंग एंड मुगल आजम बाबर आजम की, क्या जबरदस्त बैटिंग। उनकी आप बैटिंग के ऊपर सवाल तो डेफिनेटली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं दुनिया क्रिकेट में जो इस वक्त जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, चाहे हम टेस्ट की बात करें, व्हाइट बॉल की बात करें, T20 ओडीआई, इन सब की बात करें तो किंग बाबर आजम सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन्स बनाने वाले हमारे पाकिस्तान के बैट्समैन हैं इस साल के अंदर, यानी 2022 में बन चुके हैं और जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करते हैं। देखिए, कप्तानी के ऊपर उनका सवालिया निशान है या नहीं है, इसके ऊपर गुफ्तगू होती रहती है, मगर एज अ प्लेयर नो डाउट कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है उनकी बल्लेबाजी के ऊपर। एक मैच में चले या ना चले, एंड उसके बाद आपको सेकंड मैच में उनके 50 जरूर आता है। आज जिस तरह से 161 नॉट आउट प्रेशर सिचुएशन में आकर जिस तरह की बैटिंग की, एंड उसके बाद देखिए जब आप एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं, आपके सिस्टम के अंदर एग्रेसिव सोच वाला बंदा आता है, तो आपको डिसीजन लेने से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डिसीजन तगड़े लेंगे आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा एंड आपके स्कोर भी बनेंगे। लेकिन इसके पीछे फैंस का बहुत ज्यादा हाथ होना चाहिए, क्योंकि फैंस जब तक इस टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं होती, सपोर्ट भी भरपूर मिलती है, लेकिन जब आप एग्रेसिव अप्रोच को अपनाएंगे तो आप फिर फैसलों से, आप फिर डिसीजन से, आप फिर जो टीम मैनेजमेंट की तरफ से जो डिसीजन आते हैं उसको फैंस भी एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जब तक एक चीज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप एग्रेसिव अप्रोच को एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर आप 100 पे भी ऑल आउट हो सकते हो। माइंड सेट आपका ऐसा होना चाहिए कि आया हम 300 भी कर सकते हैं, आया हम 100 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग ये नहीं होनी चाहिए बात के जी हमारा सिस्टम चेंज हो जाए। जब आपने एक सिस्टम बना दिया, चाहे वो इमरान खान वाला सिस्टम था, चाहे अब वो शहबाज शरीफ वाला सिस्टम है कि 2014 का आइन बहाल किया जा रहा है, चाहे ये सिस्टम चाहे वो सिस्टम, एक सिस्टम जब आपने बनाया तो उसको कम से कम आप 6 से 7 साल दें। आप अगर इंग्लैंड की क्रिकेट की आज बात करते हैं, आज रमीज राजा का बड़ा जबरदस्त किस्म का आज उनका लाइव सेशन था, फैंस से उन्होंने जो है वो बातें की, काफी सारे अच्छे अच्छे सवाल भी हुए, लेकिन बीच में कुछ ऐसे ऐसे सवाल भी थे जो काफी जर्नलिस्ट थे, अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट थे, जिनसे इस तरह के सवाल एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे। हम खुद भी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्होंने आज इस तरह के सवाल किए तो हम खुद भी इस चीज पे हैरान थे। एक भाई साहब ने एक जबरदस्त किस्म का वो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उन्होंने एक रमीज राजा साहब से सवाल किया कि जिस तरह से इंडिया जो है अपने सेमीफाइनल में हारा था वर्ल्ड कप के अंदर, और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम में तब्दीलियों के लिए कमेटी बिठा दी, और तो आपने क्यों नहीं बिठाई आफ्टर द फाइनल। तो रमीज राजा साहब ने इसके जवाब में कहा कि जी इस तरह नहीं होता है कि आप फाइनल के बाद क्या हम, अगर उन्होंने फिर फ्रांस की एग्जांपल दी कि फ्रांस अर्जेंटाइन से जो है फुटबॉल में हारा, तो क्या उनमें कोई सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ जो सेलिब्रेशन थी क्या वो नहीं होनी चाहिए थी। तो इस तरह की बातें। फिर उन्होंने कहा कि जी आप अगर जिम्बाब्वे से हारे थे तो फिर आपने क्यों कमेटी नहीं बिठाई, तो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होता है, अगर आप एग्रेसिव अप्रोच भी वहां से सोच में ला रहे हैं, फिर आप ये डिसीजन लेने से जो है वो कतराते नहीं हैं, आप फिर फैसलों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सम टाइम जो है आप जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी हारेंगे, तो फिर इसके बाद आपको ये सोचना कि जी हमारी टीम जो है वो कहाँ जा रही है, या कप्तान चेंज कर दो या फिर टीम मैनेजमेंट चेंज कर दो, ये इस तरह की चीज़ें क्रिकेट के अंदर वो कहते हैं चलती रहती है। तो बड़े अच्छे किस्म के आज जो है वो रमीज राजा साहब ने सवालों के लोगों के जवाब दिए, मगर एक चीज़ यहाँ पर सोचना बाकी है कि एक सिस्टम जो शाहिद खान अफरीदी भी बात करते हैं शुरू से, उन्होंने कहा था कि अगर एक सिस्टम आपने बना दिया है तो उस सिस्टम को लेकर चलना चाहिए, चाहे वो बाबर आजम कप्तान बने या बाबर आजम कप्तान ना हो, या आपका मैनेजर जो है वो नजम सेठी हो या रमीज राजा हो। एक सिस्टम जब चला है तो उसको कम से कम 6 से 7 साल दें। अगर आप इंग्लैंड को देख रहे हैं, वो एग्रेसिव अप्रोच अपना रहे हैं, तो उनकी जो प्रैक्टिस थी वो आज से नहीं चल रही, वो बल्कि लास्ट 6 ईयर से आफ्टर द 2015 वर्ल्ड कप के बाद से उनकी ये चीजें चल रही हैं। तो आज उनके रिजल्ट जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। तो इंग्लैंड का भी खैर आपको याद हो, आयरलैंड से वो इसी वर्ल्ड कप में हारे थे, तो फिर उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं कि जी उनकी मैनेजमेंट कप्तान चेंज होना चाहिए, इस तरह की बातें तो उनके ड्रेसिंग रूम में तो नहीं हुई। उनको तो एक मैच बचा कर ले गया, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, वो अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो फिर इंग्लैंड भी डेफिनेटली बाहर था सेमीफाइनल से। इंग्लैंड को एक एज मिला कि उनकी नेट रन रेट हाई थी, एंड देन वो सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच गया, इस तरह से वो चैंपियन बने।
तो उम्मीद करते हैं आज आपको हमारा शो आया होगा पसंद। आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपका क्रिकेट का कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजिएगा।